हेलो दर्शक मित्रों, आपका गुप्ता इंग्लिश क्लास में स्वागत है। वंस अगेन आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मेरा है वह सेंटेंस पर है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का एकदम बिल्कुल आधार है। इसको हम लोग आज समझेंगे। आज सबों के लिए आवश्यक है, चाहे वह बिगिनर्स हैं चाहे मीडियम रेंज के हैं। हर स्टूडेंट के लिए जो है इसको जानना आवश्यक है। तो हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस क्या है, इसके महत्वपूर्ण भाग क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके कौन महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इसके कितने मुख्य रूप से प्रकार हैं। सेंटेंस के प्रकार को भी हमको समझना आज के लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे और आपका जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में, उसको आपको समझने में इसकी सहायता होगी। इसको हम लोग ध्यान से देखें। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। हिंदी में हम लोग इसको समझेंगे वाक्य, है ना। तो हम लोग समझेंगे आखिर वाक्य है क्या, है ना। वाक्य का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ शब्द डाल दिए कि बस वाक्य बन गया। जैसे एक आप उदाहरण देखिए, इज राम वाई गुड, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए, इज राम वाई गुड, है ना। कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए हमको मात्र शब्दों का जो ग्रुप है उसको हम कभी भी सेंटेंस नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। मैं अभी आपको बता रहा था कि मात्र शब्दों का समूह जो होता है वह सेंटेंस कदापि नहीं होता। उसका कुछ शर्त होता है, तब जा करके वह कोई सेंटेंस बनता है। यहाँ हम एक छोटी सी परिभाषा को देखने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, राइट, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिससे कोई कंप्लीट सेंस निकलता है, कुछ मतलब निकलता है, तभी हम उसको वाक्य कहेंगे, अन्यथा नहीं। शब्द का भंडार, शब्दों का ग्रुप वह वाक्य नहीं हो सकता। उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। अगर कहीं मतलब ही नहीं निकलता है तो उस सेंटेंस पर सेंटेंस रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में कुछ और बातें हम लोग, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट द सेंटेंस, राइट। इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि ऑलवेज कैपिटल लेटर, है ना। सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हम बड़े अक्षर में ही लिखते हैं। ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। अगर बिगिन कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते हैं, दैट मीन्स वह वाक्य नहीं है या गलत है। हमको यह ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं तो उसको हम बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर, आप तो सभी जानते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होता है। तो हम लोग हमेशा कैपिटल, कैपिटल जैसे ए बी सी, इस तरह के कैपिटल होते हैं, और इसी को हम लोग छोटा ए बी सी ऐसे कहते हैं। स्मॉल लेटर ही हो गया और एक कैपिटल हो गया। तो हम लोग को हमेशा बड़े अक्षर से ही उसकी शुरुआत करनी है। नंबर दो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सेंटेंस का जो पार्ट है उसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में रहना आवश्यक है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में हूं उसको रखना है, वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सेंटेंस अगर बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, सामान्य किस्म का है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले उसका सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब रखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। भी का मतलब क्रिया होता है और उससे उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एक सीक्वेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वर्ब को हम पहले ले जाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। जो सामान्य जो हमारा वाक्य है उसमें सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट को ही रखना है, कर्ता को ही रखना है। हम आगे आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है,
वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको संक्षेप में बताने के बाद हम इसके टाइप्स पर आ जाएंगे। और फिर अगले वीडियो में आप इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेज हो गया, क्लाउज हो गया, ये भी आपके सेंटेंस के पार्ट हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले भाग में हम इसको और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज हमारा फोकस जो रहेगा, हम इसके सब्जेक्ट के जो मुख्य पार्ट है, फ्रेज को हम छोड़ देंगे, क्लाउज को छोड़ देंगे, उसको बाद में देखेंगे। मुख्य रूप से सब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान करके हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ने 2 पॉइंट को जिक्र कर लिया। हमेशा बड़े अक्षर से शुरुआत करना है और इसका एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग मेंटेन करना है। नंबर 3, एंड्स विथ, आप इस चिन्ह से तो परिचित होंगे बिल्कुल। यह बिंदु क्या बता रहा है, यह बिंदु बता रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राइट, और यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं। इसको, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। अभी देखा, हमने कहा था कि हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, हमने कैपिटल से शुरुआत कर दिया जी, ठीक है। हमारा जो सेंटेंस है वह बिल्कुल ऑर्डर में है, सब्जेक्ट है ना, वर्ब है ना, और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है, माने इसका एक ऑर्डर हो जाए, और ऑर्डर होना चाहिए, इस तरह से है। वर्ब, इसको हम कंप्लीमेंट कहेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का जो डिफिनीशन होता है वो अलग होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और इसमें हमने क्या लगाया है, फुल स्टॉप भी लगाया है, राइट। अगर वाक्य प्रश्नवाचक वाला है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हम उसके वाक्य के अंत में ऐसा चिन्ह लगा देंगे, या आपका इंट्रोगेटिव साइन हो गया। इस साइन को भी हम लोग को समझना है। बहुत ही बिल्कुल बेसिक से मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना, तो व्हाट इज योर नेम इंट्रोगेटिव साइन है, इसको चिन्ह को हम लगाएंगे। और इसके बाद ये क्या है, इसको तो आप परिचित होंगे, बताइए। यह जो है, इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, राइट, एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, है ना। तो हमारा जो सेंटेंस है उसका अंत जो होता है वो फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्सक्लेमेशन चिन्ह से होता है। ये 3 चिन्ह से वो किसी सेंटेंस का अंत होता है। यह जो फुल स्टॉप है, हम लोग इसको पीरियड्स भी कहते हैं, है ना। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए कि जो फुल स्टॉप है उसको हम लोग पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग इसके जो डिफरेंट इसके जो सब्जेक्ट, वर्ब, जो ऑब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है इसको शुरुआत करते हैं। अभी आपके सामने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना। अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसमें कौन सी क्या है। देखिए, सबसे पहले यह क्या है, राम है, नाम है ना। दूसरा है राइट, लिखना, इसका मतलब होता है क्या लिखता है भाई, वह लेटर लिखता है। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं बताऊंगा क्यों। यह सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब का मतलब क्रिया होता है। और ये जो है, ये जो भाग है, ये जिसका ऑब्जेक्ट है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है, और इसका मतलब कर्ता। तो अभी हम मुख्य रूप से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कर्ता, कर्ता की पहचान हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कर्ता की पहचान का मतलब ये हुआ कि राम राइट्स ए लेटर, राम यहाँ पर करता है ना, राम करता है। इसका मतलब है कि राम एक पत्र लिखता है। प्रश्न पूछेंगे, कौन पत्र लिखता है, जो कौन का जवाब दे दे, बस जो कौन का जवाब दे दे वही आपका सब्जेक्ट है ना। पत्र पूछिए, पत्र कौन लिखता है भाई, कौन लिखता है, राम लिखता है। तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो करने वाला है उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। और यह सब्जेक्ट जो होता है कौन हो सकता है, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट होने के लिए उसको कम से कम 2 क्वालिटी है, उसको नाउन होना चाहिए तो नाउन है, या यहाँ पर हम प्रोनाउन राम के बदले में ही भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से सब्जेक्ट की पहचान हमने कर ली, जो हु का जवाब दे दे। व्हाट, कौन कौन पत्र लिखता है या कौन काम क्या करता है, इसको हम लोग कर्ता कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा भाग जो है मेरा वह है क्रिया का। आप जान लीजिए, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है वह हर्ट होता है। इसके बिना आप सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। किसी वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वह वाक्य वाक्य नहीं होगा। क्रिया उसका महत्वपूर्ण तत्व है, उसके अभाव में हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देखेंगे। तो क्रिया का मतलब, क्रिया के बारे में हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन क्रिया का मतलब आप सीधे समझिए जिसमें कि कोई एक्शन होता है। लेकिन क्रिया कोई एक्शन के साथ साथ कोई स्थिति को भी बताता है ना। तो इस तरह से हम क्रिया जो कोई काम करता है, जो हमारा सहायक क्रिया भी हो सकता है या कुछ हो सकता है, जो काम करना वाला जो चीज होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अभी संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूं। और इसके बाद लेटर, आप पूछिए जो क्या लिखता है, क्या का जवाब दे, है ना, व्हाट का जो रिप्लाई करता है और होम का जो रिप्लाई करता है वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। राइट, आप पूछिए ना, राम क्या लिखता है, क्या लिखता है, पत्र भाई लिखता है, पत्र लिखता है। जो क्या का रिप्लाई दे देता है वही आपका कर्म कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राम राइट्स के लेटर को बारे में देखा। अब हम एक और आपको लिखते हैं। ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर। राइट, अब आप बताइए, मैं अभी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। अभी ही जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन की भूमिका में है और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलिए, ही इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, ये तो वर्ब हो गया। वर्ब किस तरह का है, यह ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है ना। ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बारे में हम और विस्तार से बताएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब है, एक सहायक क्रिया है ना। और अ गुड प्लेयर, आप बताइए यह ऑब्जेक्ट है? नहीं, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। आप पूछिए इससे, कौन सा काम हो रहा है, यहाँ तो काम कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है, माने क्या का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है या ही या कोई सब्जेक्ट जो है ना, उसके बारे में हमको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी मिल रही है, इसके बारे में हमको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। इसमें तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है ना। ऐसी स्थिति में हम इसको सब्जेक्ट, इसको वर्ब और इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा कि हम लोग को ऐसे ही नहीं समझ लेना है कि चलो ये सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, इधर ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, यहाँ पर यह कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग को जानना है सेंटेंस का। तो अभी हम लोग ने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बाद में हम लोगों ने देखा। और इसमें एक सहायक क्रिया हुआ, इसमें मुख्य वर्ब कुछ और है नहीं, इसमें कोई काम भी नहीं हो रहा है, या कर्ता के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा जो स्लाइड आएगा उसमें हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वाक्य के जो प्रकार होते हैं, उस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, उसके मुख्य कितने प्रकार होते हैं, है ना, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, इसको हम लोग को समझना जरूरी है। इसको देखिए, हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। राइट, इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें मुख्य रूप से एक कथन होता है, किसी चीज के बारे में वह एक स्टेटमेंट होता है या घोषणा होता है। इसी को हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। राइट, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव
डिक्लेरेशन जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि कोई एक सामान्य वाक्य होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है, कोई घोषणा होता है या कोई सामान्य बात जो है लिखी रहती है। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है, एक लड़की के बारे में राम इज ए गुड प्लेयर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है। और इसी में अब जो एसर्टिव सेंटेंस है, जो मेरा स्टेटमेंट है, हम लोग इसको दो भागों में इसको कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इसका भाग हो सकता है, ठीक है, और एक होता है निगेटिव हो सकता है, ठीक है। इसको हम दो भागों में इसको सकते हैं। स्टेटमेंट असर्टिव जो सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव में मान सकते हैं, और निगेटिव एक सिंपल सेंटेंस जो होगा जिसमें जैसे रानी इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, ठीक है, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, ही डज नॉट प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया कि वह रानी एक अच्छी लड़की है, और इसमें एक नेगेटिव नेगेटिव हो गया, है ना, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस अलग से कहते हैं, लेकिन वह जो है कि स्टेटमेंट का ही भाग है। कभी कभी कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस अलग है, नहीं, वह उसी का एक भाग है। इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव। तो जिसमें कोई नहीं या नोट का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नकारात्मकता का बोध होता है, वह he does not write a letter, he does not play, वह नहीं खेलता है। तो जिसमें नहीं का बोध होता है उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। 2 नंबर में है इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, के अंत में ऐसे, अभी हम शुरू में बताया था आपको कि जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका समापन इस तरह के चिन्ह से होता है, यह इसको हम लोग इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता यह है कि हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ कुछ जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आर यू गोइंग टू मार्केट, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखा जाए, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसका आंसर हाँ या नहीं में दिया जा सकता। वैसे प्रश्न को हम लोग यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसमें सहायक क्रिया को बाहर रख करके सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया है। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, व्हाट इज योर नेम। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, राइट। तो इस तरह का जो सेंटेंस हो गया, ये भी एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन यहाँ पर व्हाट लगा हुआ है, इसको हम हु भी रख सकते हैं, वेयर भी रख सकते हैं, विच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे कि व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, इसको हम लोग वी फैमिली का प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे विस्तार से कि वी फैमिली क्या होता है, जिसमें केवल प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें हम लोग वी क्वेश्चंस के नाम से इसको जानते हैं। तो अभी हमने देखा यस नो क्वेश्चन और वी क्वेश्चन। इसमें होता है कि किसी सेंटेंस से प्रश्न कुछ पूछने का या जानकारी लेने का बोध होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रश्न का बोध होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई हम
इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि इसमें हम कोई कमांड देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? किसी को कमांड देते हैं। ठीक है, एडवाइस देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी तरह का कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो आउट, इसका मतलब क्या है? कमांड है, आप बाहर चले जाओ, है ना। रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, है ना। क्या है? यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, प्लीज हेल्प मी। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। एडवाइस, है ना, वी मस्ट, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंपेरेटिव में कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अब इसके बाद हम एक और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी क्या होता है भाई? एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादि, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हम किसी सुख, दुख, भय या हमारा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हम इस अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इसमें हम व्यक्त करते हैं। आहा, ठीक है, वी ऑन द मैच। ठीक है, हम लोग वी ऑन द मैच, अपने हम दुख को आहा, अल्लास, अल्लास शी डेड, वह दुख है कि वह मर गई। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेशन, अपने सुख, दुख, भय जो मिले जुले भाव है उसको हम यहाँ पर प्रकट करते हैं। एक और देखा जाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, तो इस तरह से जो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है, या इसमें इसकी प्रशंसा की जा रही है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, है ना, जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त, एक्सट्रीम भावना को व्यक्त करते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी या एक्स का भाव कहते हैं। और इस तरह का जो सेंटेंस मैं आज आपको बताया, उसका एक मकसद है। उसका मकसद क्या है? जब आप नरेशन बनाने चलेंगे या कोई कुछ फिलअप करने, वाक्य को फिलअप करने चलेंगे, क्लोज टेस्ट बनाने चलेंगे, स्पॉटिंग द एरर में चलेंगे, हर जगह आपको स्टेटमेंट, माने इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपको बहुत ही सहायक होगा। तो इस तरह से आज के हम लोग वीडियो में ये देखा कि सेंटेंस क्या है, इसके प्रकार क्या है, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसको हम लोग को जानने की कोशिश की है। और इसकी कुछ और जो बारीकियां हैं उसको हम बाद में इसको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमको इसी तरह से मिलता रहेगा। अभी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी बहुत ही कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिखलाया और इतना जो सपोर्ट आपका मिल रहा है, इससे हमारा हौसला जो है और बुलंद होते चला जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। शुभ रात्रि।